नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात फिर एक बार प्रवासी भारतीयों के अपमान की। अमेरिका ने एक बार फिर अवैध भारतीय प्रवासियों को अपमानित करते हुए डिपोर्ट किया है। इस बार भी उन पर हथकड़ियां और बेड़ियां लगाने के आरोप लगे हैं। वहां से लौटे युवाओं का दावा है कि डिटेंशन सेंटर से भारत पहुंचने तक उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा गया। कई युवाओं ने यह भी बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के दौरान उन्हें पूरे सफर के दौरान हाथ पैर से जंजीरों में बांधा गया था। यहां तक कि उन्हें वॉशरूम जाने पर भी ये बेड़ियां नहीं खोली गई हैं। यहां अब ये भी सवाल है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद सभी को उम्मीद थी कि इस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर क्यों अमेरिका इस तरह का अमानवीय व्यवहार कर रहा है? और यदि अमेरिकन पॉलिसी में प्रवासी भारतीयों के लिए रिस्ट्रेन यानी बांधकर लाने का नियम है, तो क्यों भारत सरकार अपना विमान नहीं भेज रही? आखिर क्यों उन भारतीयों के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है जो न सिर्फ उनका अपमान है बल्कि प्रत्येक भारतीयों के लिए गलत मैसेज भी है? इसी पर आज चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में अब तक 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान की जा चुकी है और ट्रंप लगातार उन्हें भारत वापस भेजने के लिए एक के बाद एक सेना के विमान से भारत डिपोर्ट कर रहे हैं। अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे भारतीय गलत जरूर हो सकते हैं, पर वो आतंकवादी नहीं है। रोजी रोटी के लिए उन्होंने वहां शरण ली। तरीका गलत हो सकता है, पर नीयत तो साफ थी। ऐसे में उन्हें वापस भारत भेजने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है, उसकी सभी आलोचना कर रहे हैं। हथकड़ी और जंजीरों में आप कैसे किसी भी भारतीय को भेज सकते हो? हथकड़ी तो अपराधियों को लगती है, तो क्या प्रवासी भारतीय अपराधी हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला अब और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रवासी नीतियों पर पहले से ही विवाद चल रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर क्यों बांधे गए थे भारतीयों के हाथ पैर? भारतीय संसद में एस जयशंकर ने कहा था, 2012 से लागू एक नियम के मुताबिक जब लोगों को विमान से वापस भेजा जाता है तो उन्हें सुरक्षा के लिए बांधकर यानी रिस्ट्रेन रखा जाता है। आईसीई ने बताया कि महिलाएं और बच्चे इस प्रक्रिया से मुक्त होते हैं। अब भारतीय और अमेरिकी विदेश नीति के तहत इस पूरे मामले को समझे तो बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं और बच्चों के साथ भी ये व्यवहार क्यों किया गया, जबकि वो इस प्रक्रिया से मुक्त हैं। विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि भारतीयों को आतंकियों की तरह क्यों लाया गया और सरकार को कोलंबिया से सीख लेने की नसीहत दी। दरअसल अमेरिका ने 26 जनवरी को कोलंबियाई नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भेजा था, लेकिन कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी विमान को देश में उतरने की इजाजत नहीं दी। देखिए, हरियाणा को पुलिस की गाड़ी से लाना चाहिए था, उनको बाकायदा बस भेज के गाड़ी से लाना चाहिए था। और जिस प्रकार से हथकड़ियां लगा के लाया जा रहा है, ये निंदनीय है, क्योंकि हम भी भेजते हैं। हम बांग्लादेश में भेज रहे हैं, कोई हथकड़ी लगा के नहीं भेजते। तो इस बात का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए। मानना है कि भाजपा सरकार की नाकामी का प्रमाण है हरियाणा की भाजपा सरकार की, कि सबसे ज्यादा डंकी के रास्ते पलायन करने वाले ज्यादा थे और सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन में भी हरियाणा के युवा सबसे ज्यादा डिपोर्ट किए जा रहे हैं अमेरिका से। जो हालात हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, नशा, अपराध, इन सारे परिस्थितियों में युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने का काम हरियाणा की भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में किया। तभी सबसे ज्यादा पलायन भी हुआ डंकी के रास्ते और सबसे ज्यादा डिपोर्ट भी। देश में नंबर 1 पे डिपोर्ट हरियाणा के युवा जो हो रहे हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं है सरकार की, ये सबसे बड़ी नाकामी का ये प्रमाण है। और असंवेदनशीलता इस सरकार की दिखाई दे रही है। जिस तरीके से रात के अंधेरे में अमृतसर के हवाई अड्डे पे हवाई जहाज उतर रहे हैं और बेड़ियों में जकड़ के ये नौजवान वापस ये आ रहे हैं। 112 लोग आए हैं इस फ्लाइट में। अभी सबकी इमिग्रेशन चल रही है। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, फूड की थी, डाइपर की थी, फॉर्मूला, सारा कुछ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उनका प्रबंध हुआ हुआ है। घर जाने का भी उनका आगे का प्रबंध हुआ पड़ा है। सो अभी इनकी इमिग्रेशन चल रही है, अभी काफी समय लगेगा। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल कि ज्यादा खर्च फिर भी अवैध प्रवासियों को मिलिट्री ट्रेन से वापस क्यों भेज रहे हैं ट्रंप?
अमेरिका में ऐसा पहली बार है जब अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका खर्च सिविल प्लेन के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा है। नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खर्च बढ़ने से परेशान नहीं है। ट्रंप अवैध प्रवासियों को यूएस आर्मी के प्लेन से उनके वतन वापस भेजकर दुनिया भर में संदेश देना चाह रहे हैं। कमर्शियल और आर्मी दोनों तरह के विमानों में खर्च की तुलना की जाए, अमेरिकी सैन्य विमानों का खर्चा कहीं ज्यादा है। हाल ही में ग्वाटेमाला देश के अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से वापस भेजा गया था। इस प्रक्रिया में प्रति आदमी $4,675 का खर्च आया। ये सिविल प्लेन के खर्च से 5 गुना ज्यादा है। अगर कोई अमेरिकन एयरलाइन से इसी रूट पर आता है, एक आदमी का खर्च सिर्फ $853 ही आएगा। साल 2023 में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के कार्यकारी डायरेक्टर टॉय जॉनसन ने अमेरिकी सदन में बताया था, सिविल विमान से 135 प्रवासियों को वापस भेजने में करीब $17,000 प्रति घंटे का खर्च आता है। अगर रास्ता कम से कम 5 घंटे का है तो ये खर्च $85,000 पहुंच जाता है। अमेरिकी सेना के C-17 विमानों को इस्तेमाल किया जाए तो खर्च प्रत्येक घंटे के हिसाब से $28,500 आता है। अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए अभी तक सबसे लंबा रूट भारत का है। भारत से पहले अमेरिकी सेना के विमान ग्वाटेमाला, पेरू, हैंडर्स और इक्वाडोर अवैध प्रवासियों को छोड़ने जा चुके हैं। कोलंबिया भी इन्हीं देशों में शामिल था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि यूएस आर्मी के विमान से उनके नागरिक वापस आएं। इसलिए कोलंबिया ने अपने सिविल विमानों को अमेरिका भेजा, जिसमें सम्मान के साथ उसके नागरिक वापस अपने देश पहुंचे। अमेरिका और भारत के संबंधों में ट्रेड अहम मुद्दा है। आर्थिक के साथ साथ हमारे संबंध सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका के साथ हमारा व्यापार लंबे समय से भारत के लिए फायदेमंद रहा है, लेकिन व्यापार का रिश्ता क्या अपमान सहकर निभाया जाएगा? क्यों जब दूसरे देश अपने नागरिकों के सम्मान के लिए अमेरिकी प्लेन को देश में उतरने से रोक सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं? क्यों भारत सरकार अपना प्लेन भारतीयों को लेने नहीं भेज रही है? कब तक इस तरह की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आती रहेंगी? आखिर ये कैसी रणनीति है और मोदी सरकार क्यों इस पर संज्ञान नहीं ले रही है? ये बड़े सवाल हैं और अब ये मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन गया है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो डिपोर्टेशन से शर्मसार हुए हैं, क्या दोस्ती का यही उपहार है? देखिए, ये पहला मामला नहीं था। इसके पहले भी मिलिट्री प्लेन आए और कई जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें डिपोर्ट किया गया, और जब डिपोर्ट किया गया तमाम तस्वीरें जब सामने आई तो सवाल यही था कि अपमान हुआ है। तब ये भी कहा गया कि ये तस्वीरें अच्छी नहीं थी, ये अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए था। कई सवाल उठाए गए, कई बातें रखी गई इस बीच में। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पीएम मोदी जब इस दौरे पर जा रहे थे तब कहा जा रहा था, काफी उम्मीदें थी कि जब वो बात करेंगे तमाम चीजों पर, जब उनकी बात होगी तो उसके बाद ये तस्वीरें शायद सामने ना आए, लेकिन फिर वो तस्वीर सामने आई है जो कई सवाल खड़े कर रही है। ये भी सवाल पिछली बार उठा जब भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था कि मिलिट्री प्लेन ही क्यों, तो उसका भी एक अभी चर्चाओं में जो बात सामने आ रही है वो यही है कि प्रभावशाली अपना व्यक्तित्व दिखाना चाहते हैं, अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। क्या वाकई यही रणनीति है? क्या वही एक रीजन है? क्योंकि 5 गुना सिविल प्लेन से यदि कंपेयर करें तो 5 गुना ज्यादा खर्च आता है, उसके बावजूद भी। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके हम जवाब भी लेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे, सीधे चर्चा पर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सैयद शाकिर अली। सैयद शाकिर अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ है मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर। अरविंद खोखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपको अच्छी तरह सुन पा रहा हूं। अनुपम जी, हम पहले भी इस विषय पर एक बार बैठे थे, लेकिन तब और अब में एक बड़ा अंतर है। उस वक्त पीएम मोदी दौरे पर नहीं थे और हमने और आपने चर्चा की थी, इसको अमानवीय बताया था, इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपकी फॉरेन पॉलिसी जो भी कहती हो, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए था।
उसके बाद ये बात आई कि जब वो दौरे पर जाएंगे तो इस विषय पर बात होगी और उम्मीद करते हैं कि आगे से सारी तस्वीरें नहीं आएंगी। एस जयशंकर ने भी सदन के अंदर बहुत सारी चीजों को कहा था जब विपक्ष ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि रिस्ट्रेन का एक उन्होंने जो बोला था कि हाँ वो एक पॉलिसी है जो बांध कर लाए जाने की है, लेकिन इस पॉलिसी के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों को रोक थी, छूट थी उनको, बावजूद उसके ये तमाम चीजें हो रही हैं। और फिर इस दौरे के बाद, इस मीटिंग के बाद, इतनी अच्छी मित्रता दिखाने के बाद, क्योंकि वहां से भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं उस दौरे के बाद से, उसके बाद फिर से यही तस्वीर आना क्या दिखाती है, क्या मानते हैं आप? देखिए राखी जी, मुझे याद आता है आपके साथ इसी चैनल पर हम लोग डिबेट कर रहे थे तो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था वो जो उस दिन हुआ था जब पहली फ्लाइट आई थी, तब वो घटना हिंदुस्तान के लिहाज से शर्मनाक थी। और शर्मनाक शब्द का मैंने कई बार इस्तेमाल किया था। और मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी के अमेरिका जाने के बाद और उनकी डोनाल्ड ट्रंप से और तमाम अथॉरिटीज से लगातार बात करने के बाद अब यह सिलसिला रुक जाएगा, क्योंकि हमको पता था कि अभी कई सारे प्लेन्स आने बाकी हैं। तो दोनों मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं। पहली बात तो मिलिट्री प्लेन जो कि नहीं आना चाहिए हमारे देश में। किसी भी देश का मिलिट्री प्लेन अगर आता है उसे कई सारे मतलब होते हैं। देखिए मिलिट्री सिविलियन प्लेन तो आ सकते हैं, लेकिन मिलिट्री प्लेन के अंदर ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसे जासूसी संयंत्र होते हैं जिनसे कि हमेशा एक अंदेशा बना रहता है कि वो प्लेन अगर हमारी धरती पर उतरेगा किसी दूसरे देश का तो वो हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेगा। तो ये एक अटकल है और इस अटकल को मैं एज एन एक्सपर्ट में समझता हूं कि अटकल वाजिब है। क्या हिंदुस्तान की सरकार को यह मौका दिया गया था कि वो प्लेन को थॉरली चेक करती, कहीं उसमें कोई जासूसी उपकरण तो नहीं लगा है, कहीं उसमें कुछ ऐसे संवेदनशील यंत्र तो नहीं लगे हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते? मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार को यह मौका दिया गया होगा। तो पहली फेलियर हमारा वहीं पर हो गया। और दूसरा फेलियर यह हुआ जब हमारे नागरिकों को, भले ही वो इलीगल काम कर रहे थे लेकिन वो आतंकवादी नहीं थे, और उसके बावजूद उनको बेड़ियों में ढकल करके पहली बार के बाद दोबारा और तिबारा भी भेजा गया। तो ये वाकई में शर्मनाक है। और ये एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमको अपने आप से पूछना चाहिए, अपनी सरकार से पूछना चाहिए, कारण कुछ भी रहे हों, वो लोग किसी भी वजह से गए हों, उसके ऊपर हम लंबी डिबेट्स कर सकते हैं, लेकिन जो चीज अमृतसर एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है वो अच्छी नहीं है, वो हमारे देश की ताकत नहीं दिखाती है। वो नहीं दिखाती है कि हम एक बहुत जिम्मेदार और बहुत बड़े मुल्क हैं, हमारी सब लोग सुनते हैं, पूरी दुनिया में हमारी धाक है, हमारी छाप है। वो भी तब जबकि हमारे देश का प्रधानमंत्री अभी चंद घंटों पहले उसी जमीन पर था, उन्हीं व्यक्तियों से मिल रहा था जो कि ऐसे लोगों को भारत में बेड़ियों में जकड़ करके 40 घंटे से ज्यादा लंबी फ्लाइट में भेड़ बकरियों की तरह लेकर के आ रहे हैं। तो बहुत सवाल, तीखे सवाल करने चाहिए हमें लगता है। और आपका चैनल अगर इसके ऊपर बात कर रहा है तो ये प्रशंसनीय है, क्योंकि हम अपने देश की अगर कमियों को हम नहीं उजागर करेंगे तो हमारी सरकार कैसे इसका संज्ञान लेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बार फिर से शर्मनाक वाकया हो रहा है जो अमृतसर एयरपोर्ट पर देखने को मिला है। कारण के ऊपर हम लोग बाद में बात कर सकते हैं कि ऐसे लोग कौन है, क्यों गए हैं, क्या हुआ था, उनके साथ कैसी समस्याएं थी, या अगर समस्याएं नहीं थी तो ऐसा कदम क्यों उठा रहे थे, या उनके पास केवल लालच था। लेकिन कुछ भी रहा हो, वो एक आम भारतीय नागरिक थे, और अगर उनको वापस लाया जाता तो पूरी इज्जत के साथ लाया जाता अमेरिका के द्वारा, और उनके ऊपर यहां पर केस चल सकता था, और जो कि आगे चलेगा भी मुझे लगता है। लेकिन ये नाकाफी होगा, एक शर्मसार करने वाली घटना है, और इसके ऊपर हमको बेहद संवेदनशीलता से सोचना पड़ेगा दोनों विषयों पर कि कारण क्या थे और परिणाम जो हमको देखने को मिल रहा है वो भी हमारे प्रधानमंत्री के दौरे के बाद। तो निश्चित तौर पर एक हृदय विदारक दृश्य था, और उसके ऊपर हम लोगों को अभी और बातें करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। हाँ, मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके साथ भी एक बार चर्चा में थी, इस विषय पर हम थे, बहुत सारी बातों को हमने उठाया था। क्या आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि जिस तरीके से लाया जा रहा है, जिस 2012 की पॉलिसी का एस जयशंकर भी हवाला देते हुए तमाम चीजों को कह रहे थे, ठीक है पॉलिसी है, यदि कोई अवैध रूप से वहां है आप करिए, लेकिन इस तरीके से नहीं, और फिर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आप एक तरफ तो पॉलिसी बताते हैं, दूसरी तरफ आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा मिराज बड़ा एक सवाल ये भी है कि क्यों हम अपने प्लेन्स नहीं भेज सकते, क्यों नहीं हो सकता? ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए है क्योंकि कोलंबिया का जिक्र भी आता है। जब वहां के राष्ट्रपति अमेरिकी प्लेन को उतरने से रोक सकते हैं तो हमारे यहां कैसे आ गया? क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों हम अपने प्लेन्स नहीं भेज पा रहे हैं? क्यों मिलिट्री प्लेन्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है? ये वो कड़ियां हैं जिसके प्रॉपर आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। ओके,
आपका बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल आपने पूछा है। देखिए, पहली बात तो क्यों हम अपने प्लेन्स नहीं भेज पा रहे हैं, ये आपने, पहले मैं इस पे सवाल करता हूं। मैं, जहां तक मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका ने हमको मौका दिया ही नहीं ऐसा कि हम अपने जहाज वहां पर भेजें और उनको, अपने लोगों को लेकर आए। क्योंकि आप अगर वो एक मौका देते कि भाई ये लोग हैं, ये अवैध रूप से निकले, हमारे मुल्क में घुसे हैं, इनके पास वीजा नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जो भी है, राना धमकाना, हाँ, मगर ये क्रिमिनल नहीं है, ये उग्रवादी नहीं है, ये टेररिस्ट नहीं है, ये एक अलग तरीके से हमारे मुल्क में आए, इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, प्लीज आकर इनको आप भेज लेना। अक्सर क्या होता है, स्कूल में भी जब बच्चा बदमाशी करता है तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि आप आइए और आकर ले जाइए, क्योंकि ये कर रहा है। ऐसे नहीं वो स्कूल बस में अपने हाथों में खतकड़ी बना के बदसलूकी से घर पे भेज देंगे ना। तो ऐसा मेरा मानना है कि अमेरिका ने क्या हमसे पूछा, मैं ये सवाल है लोगों से, क्या उन्हें हमको बताया कि हम इनको भेजने वाले हैं, और क्या और उन्होंने क्या एक जहाज मांगा हमारे से और हमने मना कर दिया? अगर उन्होंने बोला होगा अपना जहाज भेजो और हमने मना कर दिया, हम तो नहीं भेजेंगे, तुम्हें जो करना कर लो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, मैं कतई नहीं मानता ऐसा हुआ होगा। अच्छा, दूसरी बात, क्यों उन्होंने C-17 विमान भेजा अपना, जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ये बहुत महंगा होता है, ये चार्टर्ड फ्लाइट से भी ज्यादा महंगा होता है बल्कि। तो एक मैसेज कन्वे कर दिया। अब आप हर किसी कनेक्ट कर पाएगा, हर किसी के समझने के लिए अनुमान तौर पे जो जितने लोग दिल्ली से या हिंदुस्तान अमेरिका गए हैं या अमेरिका से हिंदुस्तान आए हैं, इतनी लंबी घंटों की फ्लाइट होती है कि बिजनेस क्लास में भी सीट अकड़ जाती है, और जो बिजनेस क्लास में नहीं होते, जो इकोनॉमी क्लास में होते हैं बेचारे, उनको भी थकान वहां पे महसूस होती है। चार्टर्ड फ्लाइट में भी थकान महसूस होगी। आप देखिए C-17 जो कि दो मास्टर, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, अनुमान तौर पे मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उसमें कितनी थकान हुई होगी, और बाथरूम बताया जा रहा है कि बस लिमिटेड था उसमें। तो और हाथ पैर को बांध के ना, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है किसी भी राष्ट्र को, नागरिक को ट्रीट करना। हमारा है कि अतिथि देवो भव। कई बार क्या होता है, शादियों पे भी ना, हम शादी पे कई लोग होते हैं जो शादी पे घुस जाते हैं बिन बुलाए खाना खाने के लिए वहां पे, ऐसे होता भी है, ऐसे कई होता है। हम सब किसी इस बात, इसलिए मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपके दर्शक जो है, आम आदमी, वो सब कनेक्ट कर जाए इस पे। तो कई बार हम शादियों पे कुछ लोग घुस जाते हैं बिन बुलाए, मेहमान खाना खाने के लिए, उनके साथ तो ऐसा सलूक होता नहीं है, वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है। हाँ, खाना खाने गए होंगे, दावत खाने गए होंगे, ये लोग वहां पर अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे, ये लोग एक मजबूरी की वजह से वहां पर गए थे। और इसके अलावा जिन लोगों ने उनको वहां पर भेजा अवैध तरीके से, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल मालूम करना चाहिए, होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, किन लोगों ने किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनको वहां पर भेजा। क्योंकि अगर वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे अभी, तो मतलब ये लोग और आगे और ये करेंगे ऐसी हरकतें, और लोगों को भेजेंगे। फिर ये यहाँ पे थोड़ा रुकने वाले हैं, जो लोग उनको भेजते हैं वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, वो लोग और वहां पे भेजेंगे। तो एक तरीके से एक और ये सबक भी है कि अवैध रूप से मत घुसो। आज की तारीख में ब्रेन ड्रेन, हिंदुस्तान के लोग बड़े अच्छे से, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जा रहे हैं, बस रहे हैं विदेश, क्योंकि बड़ा फैशनेबल माना जाता है ना। तो विदेश में जाके, अरे वो बड़ा अच्छा कर रहा है, वो विदेश में चला गया। अरे विदेश में क्या पता, वहां पर हिंदुस्तान में, अपना देश में तो सुविधाएं हैं, वहां पर सुविधाएं भी नहीं है, मगर फिर भी वो क्रेज है ना कि हमको विदेश चला गया है, विलायत चले गए। ठीक है। सारे था से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये ग्रुप कैप्टन राकेश शर्मा ने भी, विंग कमांडर राकेश शर्मा ने भी, जब वो स्पेस पे गए था, ये प्रधानमंत्री को उस टाइम पे कहा था कि स्पेस से इनको हिंदुस्तान कैसे लगा, सारे जहां से अच्छा सब हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए, एक तो मैं इस बात पर बिल्कुल भी नहीं हूं कि उनको जंजीरों से बांधकर, जिस तरीके से हथियार बनाकर को यहाँ पे भेजा गया। और इसके अलावा ठीक है, जो लोग गलत करते हुए मानता हूं, कार्रवाई होती है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी।
केसी जैन जी सुन पा रहे हैं? जी राखी, केसी जैन जी, बहुत उम्मीदें थी, मतलब उम्मीदों पर पानी फिरा। किन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा इस दौरे के बाद? जो वाकई ये सोच रहे थे कि पीएम मोदी जब गए हैं, बातचीत करके गए हैं, इतने अच्छे पॉजिटिव उनकी मीटिंग हुई, सब कुछ आया, सब लोगों ने देखा सुना और रिश्ते पहले से ही अच्छे थे, कभी ऐसे खराब नहीं रहे। लेकिन इस पॉइंट को लेकर भी सबको उम्मीदें थी कि वो तस्वीर दोबारा नहीं दिखेगी, लेकिन दिखी है। क्या पूछा नहीं गया जिस तरह से मोहम्मद अली शाह जी कह रहे थे? क्या हम अपने प्लेन्स नहीं भेज सकते? क्या उसके पीछे का कोई ऐसी बात है? लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, आप खुद सोच के देखिए, सभी लोग एक जो जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक बहुत लंबा सफर भारत तक का और काफी घंटे लगते हैं, और आप बांध कर यदि ला रहे हैं तो वाकई बहुत गलत है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं और आम लोग, और वो आतंकवादी नहीं है सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात यदि है भी, देखिए ठीक है, माना क्यों गए हैं, ये एक दूसरा एंगल है, हम उस पर आएंगे, लेकिन इस तरीके से लाना, एक इंसानियत के नाते भी सोचा जाए तो वो ठीक तस्वीरें नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राखी जी, भारत देश ने हमेशा सहिष्णुता का परिचय दिया है। जो भी यहाँ पर आया है उनको गले लगाया है, और ये बात भी सही है कि भारत देश में जो घुसपैठिए आते हैं उनको भी अगर वापस भेजा जाता है तो बहुत नम्रता के साथ उनको वापस भेजा जाता है। इस तस्वीर की जो तस्वीरें आई हैं, बिल्कुल इनको कहीं से भी सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इनकी जितनी आलोचना की जाए कम है। रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के दौरे की लेकर के या वार्ता को लेकर के, तो देखिए वहां पे तमाम सारी वार्ता है, उसके बाद में भी इस चीज का भी ध्यान रखा गया कि तनावपूर्ण माहौल में वार्ता ना हो, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो बरकरार रहे। खास करके जिस तरीके से जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया है और भारत देश ने लगा रखा है, तो अभी तक 2.2 एवरेज का जो टैरिफ हुआ करता था अमेरिका का, भारत देश का 12% का हुआ करता था, 12% का, तो अमेरिका ने भी टैरिफ बढ़ाया है। तो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे संबंध मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, आर्थिक स्थिति से ही मजबूत हो, और साथ ही साथ जो रक्षा सौदे उस पर भी बात हुई, और साथ ही साथ जो चाइना का अतिक्रमण है हिंद प्रशांत महासागर को लेकर, इस पे भी चर्चा हुई कि उसको भी कंट्रोल करना है। तमाम सारी चीजें हुई, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखा गया कि अगर तनावपूर्ण माहौल में बातचीत होगी वहां पे अमेरिका जा करके और अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो बिल्कुल जो भारत चाहता है शायद वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये भी है कि भारत चाहता क्या है। एक तो ये कि देखिए वहां पे जो तस्वीरें आई बहुत सुखद दी प्रधानमंत्री जी के साथ में, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप पीछे खड़े रहे जब वो समझौते पे हस्ताक्षर कर रहे, तमाम सारे सौदों पे हस्ताक्षर कर रहे थे, और ये भी वादा किया ट्रंप ने कि $500 मिलियन का हम आगे जा करके व्यापार करेंगे भारत देश के साथ में 2030 तक। तो बहुत सारी चीजें सुखद तस्वीरें सारी आई, लेकिन ये एक तस्वीर कहीं ना कहीं सारी चीजों पे पानी फेरती, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी भारत लगातार बात कर रहा है अमेरिका के साथ। ऐसा नहीं कि हमारे कोई संबंध खत्म हो गए या वहां से बातचीत खत्म हो गई, लेकिन इसलिए सारी चीजों के साथ एक चीज और भी है कि ये ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है, इसमें जिस तरीके से अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिका के सामने, भारत के सामने नहीं। इसको इस दृष्टि से देखना कि भारत को ताकत दिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो प्रधानमंत्री जी के पीछे प्रधानमंत्री जी बैठ के हस्ताक्षर कर रहे, पीछे खड़े हुए उनकी चेयर को पकड़े हुए, इस तरह की तस्वीरें नहीं आती, इतनी सुखद अनुभूति नहीं होती। लेकिन वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाने का प्रयास कर रहा है अमेरिका, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक भी वो कर रहा है। और जितने भी देशों को वो जो डिपोर्ट कर रहे हैं लोगों को, जो घुसपैठ के द्वारा वहां पहुंचे या इलीगली पहुंचे, बिल्कुल उनको अपराधी नहीं, उनको आतंकवादी नहीं कह सकता। हो सकता है छोटे मोटे अपराध के रूप में उसको देखा जाए। तो ये अमेरिका की चूक है कि एक ऐसा राष्ट्र जिससे उसके बहुत मधुर संबंध है, अमेरिका ने यह भी कहा कि भाई जितना हम आपको एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, और जब इंपोर्ट करते हैं तो 45 अरब डॉलर का हमारे ऊपर घाटा पड़ा, उसको बढ़ा चढ़ा के उन्होंने 100 अरब डॉलर का कहा, यह अलग बात। लेकिन 45 अरब डॉलर का तो सीधे सीधे है कि भारत देश उनको जो निर्यात कर रहा है, यानी कि भारत देश से उनका घाटा हो रहा है, कहीं ना कहीं जितना आयात कर रहा है उससे ज्यादा निर्यात कर रहा है अमेरिका। तो ये अपने आप को ताकतवर दिखाने के चक्कर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनकी छाती खराब हो रही है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका को कौन अच्छा कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनकी छाती भी खराब हो रही है।
तो अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में अमेरिका ये चूक कर रहा है। लेकिन भारत देश लगातार उनसे संबंध स्थापित किए हुए, उनसे वार्ता कर रहा है कि हमारे लोगों के साथ कहीं से कड़ाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनसे इस तरीके का व्यवहार करें जैसे कोई आतंकवादी हो। तो इसको लेकर के हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी, वहां के विदेश मंत्री से लगातार संपर्क में, उन्होंने इसका जवाब भी सदन के अंदर दिया। लेकिन फिर भी अगर कई तस्वीरें आई है तो इनको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं और हमने अपने रक्षा सौदों से लेकर के, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सौदों को लेकर के हो, रक्षा सौदों को लेकर के हो, ईंधन को लेकर के हो, हमारे बहुत अच्छे संबंध है। बिल्कुल भारत देश के जो विदेश मंत्री है संपर्क में है। बिल्कुल इन सारी चीजों से हमें लगता है बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सैयद शाकिर अली जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। सैयद शाकिर अली जी, जो पूरी तस्वीरें आई पहली बार नहीं आ रही हैं, इसके पहले भी आई थी, उम्मीदें थोड़ी पहले अलग थी, अब जो उम्मीदें हैं एक बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद यदि किसी का फेल्यूर माने, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि जो अमेरिका कर रहा है वो गलत कर रहा है और ये उनको सोचना चाहिए कि इतने मधुर संबंध है, फिर हम इस तरह की चीजों को क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ पॉइंट आता है पॉलिसी की। पॉलिसी यदि कह रही है 2012 की, जो एस जयशंकर सदन में बता रहे थे, चलिए उसको भी मान लिया, लेकिन थोड़ी तो मानवीयता होती है, थोड़ी इंसानियत होती है। अमेरिका में भी है तो लोग ही, भारत में भी हैं तो लोग ही, सभी देशों में है तो इंसान ही। तो ये मुझे लगता है बड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। आप क्या समझते हैं? अपनी बात रखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा, जिस प्रकार का नाम है उससे भी बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रही हैं आप लोग। क्योंकि इस ज्वलंत मुद्दे पे जहाँ देश हित की बात आती है, जहाँ देश के लिए कुछ करने की बात आती है, तो बीजेपी वाले सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं और पॉलिसी की बात करते हैं और पूरे दिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान करते रहते हैं। खुद को वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर साबित करने में लगे हैं, विश्व गुरु कहते हैं। तो अपने आप कहना, नकली सर्जिकल स्ट्राइक करना, इन चीजों से ये बाज नहीं आ रहे हैं और इन्हें बाज आना पड़ेगा। आंकड़ा बताने में देखिए 40 करोड़ का आंकड़ा देते हैं कि वो महाकुंभ में नहा रहे हैं और कितने माँ बहने, भाई बहन हमारे बिछड़ गए, वो अलविदा कह गए जिंदगी को, उनका आंकड़ा नहीं दे पा रहे। तो आंकड़ों की बात अगर इंटरनली करना हो, देश में अपनी हवाबाजी करनी हो, मार्केटिंग करनी हो, तो बड़े टॉप पे होते हैं। और दुनिया में जब हम शर्मसार हो रहे हैं तो उस वक्त हम कह रहे हैं कि पॉलिसी की बात कर रहे हैं। उन्हें बताना होगा कि ह्यूमैनिटी करके एक वर्ड होता है, इंसानियत, उस चीज के पास हम आवाज ही नहीं उठा रहे हैं। हमें जहां आंखें लाल करनी होती है, हमें जहां कुछ बताना होता है, वहां कुछ नहीं करेंगे। देश के अंदर अगर आपको किसी को साबित करना है कि ये आतंकवादी है, ये फरेबी है, ये चोर है, एक सेकंड में इनके हिंदुत्व राष्ट्र, हिंदू के हृदय सम्राट योगी जी आएंगे, यूपी में कुछ कहेंगे, दिल्ली में कुछ कहेंगे, आज सबकी बोलती बंद होगी। हमें दुख है, हमें दर्द है कि हमारे भाइयों को इस प्रकार लाया गया जिस तरह नेपाल के लोगों को भी नहीं किया जाता, जिन्हें सबसे गरीब देश कहा जाता है दुनिया में। आज हम विश्व गुरु कहलाने के योग्य हैं या नहीं, आत्मचिंतन का विषय है। राजनीति अलग है, सत्ता के पक्ष रखना, विपक्ष में बैठ के बात करना, ये सारी चीजें अलग है। आज हमारे भाइयों के साथ ये अपमान का काम किया गया। वो किसी ना किसी मजबूरी में वहां रोजी रोटी और नौकरी की तलाश में गए थे। उन्होंने ये बड़े अच्छे से, हमारे जैन साहब कह रहे हैं कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए ना। हम अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पीछे चेयर पकड़ के खड़े हैं, हमारे सेवा में खड़े हैं। अरे सेवा तो उन्होंने दिखा दिया, इससे बड़े अमानवीय व्यवहार क्या होता है? आपको इस विषय में बोलना, पार्टी से उठ के बोलना चाहिए था। देखिए, पार्टी में हम लोग अपने सोच से आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं, हम नौकरी करने नहीं आए हैं। नौकरी वाला जो परंपरा है, कॉर्पोरेट कल्चर, पॉलिटिक्स में बंद होना चाहिए। क्योंकि हर इंसान इस डर में रहता है कहीं कल मुझे हटा न दिया जाए, मेरी नौकरी ना बंद हो जाए, मेरी सैलरी ना खत्म हो जाए। क्योंकि बीजेपी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, इट्स ए प्योर कॉर्पोरेट। जो दो आदमी इसे हैंडल करते हैं, उनके दिए गए टारगेट पे रोज डिबेट होता है, उनके दिए गए टारगेट पे लोग चैनल्स पे जाते हैं और वही बोलते हैं जितना बताया गया है। अदरवाइज उनको नेटवर्क की परेशानी आने लगती है, वॉइस क्लियर नहीं आता है, वो गायब हो जाते हैं। तो मैं अविलंब भारत सरकार से कहूंगा, कोलंबिया से सीखे ना, पूरी दुनिया जान रही है, छोटे छोटे लोगों को पता है कि किस तरह अपने सम्मान हित में काम करें। भारत में जिसको मारना है, किसी जाति से इनकी दुश्मनी है, इन्हें साबित करना है कि सारे लोग बुरे हैं, आतंकवादी, वो भारत में करते रहे। एक दिन भारत की जनता भी समझ जाएगी और वो समझ रही है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करते रहते हैं बैठ करके। दिल्ली में रेलवे का इंजन नहीं चल पा रहा है, लोग वहां हताश हो रहे हैं। 2 दिन पहले आप सभी चैनल पे चला रहे थे, कई लोग मारे गए वहां। मार्केटिंग कर रहे हैं, पुल चलिए, व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और बड़ी बड़ी बात करते हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। इन भाइयों का बदला लेना बहुत जरूरी है और अमेरिका को बड़े टेक्निकल और तरीके के अंदाज में इंदिरा जी से सीखें। इंदिरा जी बकवास नहीं करती थी, नकली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, उन्होंने 2 टुकड़े किए थे दुश्मन के। दुश्मन को दुश्मन से कहने से नहीं होगा,
आप देश में माहौल खराब करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बेइज्जती कराते हैं। चाइना हमारे सर पे आके बैठा, हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, चारों तरफ से हम बेइज्जती करा रहे हैं और खुद को बड़बोलापन में फोटो और वीडियो, जो आप पता, फोटो वीडियोस में तो बीजेपी टॉप पर है। वो अपने फोटोग्राफ खिंचवाना जानते हैं किस एंगल से खींचना है। वो पूजा करने भी गुफा में जाते हैं तो 15 एंगल से कैमरामैन लेके जाते हैं। तो इन चीजों में इनको महारत हासिल है, लेकिन ये सारी चीजें कर लेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आगामी 100 साल तक और प्रधानमंत्री रहे, लेकिन देश की बेइज्जती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के उनके साथ लड़ाई में अग्रणी, क्योंकि हमें पता है दुश्मन का दांत कैसे खट्टा किया जाता है, हमें पता है सेना का सम्मान कैसे किया जाता है। आज ये हमारे सेना का भी अपमान है कि दूसरे देश का एक आपका डिफेंस का सेगमेंट के लोग इस तरह से ला के दे रहे हैं जैसे कोई कैदी हो, कोई अपराधी हो। हमारे सेना का भी अपमान है और ये हर मोर्चे पे फेल होते हैं। अपमान कराना इनका कर्तव्य हो चुका है। और देश में देखिए इन्होंने वहां वर्जित कर दिया था। मैं बार बार बताना चाहूँ, सिर्फ लिंक करना चाहता हूं, मैं इंसानियत को शर्मसार करने का मैसेज ये देते हैं पूरे दुनिया को। इन्होंने कुंभ में मुसलमानों को वर्जित किया था। आज वही मुसलमान भाई है जिन्होंने मदरसा और मस्जिद खोल के सभी अपने हिंदू भाइयों को शेल्टर दिया है, खाना दिया है। अब जाके इंसानियत को रोके वहां पे, इंसानियत पे काम करना शुरू करें और हैवानियत को दूर करें। 10 साल सरकार चला लिया, बहुत ठीक ज्यादा है। होता है 10 साल। आने वाला 5 साल करके ड्रामा बंद करें। ठीक है, केसी जैन जी, 1 सेकंड आ रही हूँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? बस 1 सेकंड, एक छोटी सी प्रतिक्रिया वरिष्ठ पत्रकार अरविंद देखिए- खोखर जी की आ जाए। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी अरविंद जी, इस पूरे घटनाक्रम को पहले भी देखा, अभी भी देखा, बदस्तूर जारी है। अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान हुई है, अभी तो धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। वहां तक पहुंचते पहुंचते न जाने कैसी और कितनी तस्वीर अभी और देखनी बाकी है। लेकिन हर बार सवाल इसी बात का आ रहा है कि पॉलिसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या वो इंसानियत भाव अमेरिका में नहीं है? क्या हम अपने प्लेन्स नहीं भेज पा रहे हैं, या भेजना नहीं चाहते, या हो नहीं पा रहा, या कोई पूछ नहीं रहा? क्यों कोई स्टैंड एक जिस तरह का दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है? देखिए, मैं जब से ये घटनाक्रम हुआ है, मैं मेरी अल्प बुद्धि है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि मतलब कि हम लोग चाहते क्या है। ये दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो मुखिया है, जो उसके चारों तरफ सीमाओं से घिरा हुआ है, चाइना लगातार मुंह बाए खड़ा है, 140 करोड़ की आबादी के लिए तमाम तरह की समस्या है, हिंद महासागर की अलग समस्याएं हैं, बांग्लादेश में अलग रिजीम आ गए, वहां छोड़ करके जो अवैध तरीके से उनके यहाँ उस देश में घुसे हुए हैं, उनके लिए जाकर के वहां उनके लिए बर्गर पिज्जा का अरेंजमेंट कराया जाए। देखिए, भारतीय होने के नाते किसी भारतीय के साथ कहीं भी कुछ होगा, दुख होगा, उनके साथ सिंपैथी हो सकती है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं गए। और अब तक किसी भी दल ने, किसी भी, ये कहा कि जो एजेंट बने हुए जगह जगह पंजाब से लेकर के, अब तो चंदी पहले पंजाब में होते थे, अब तो हरियाणा और दिल्ली तक में एजेंट आ गए हैं जिनको भेज रहे हैं बाहर गलत तरीके से। किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता ने, किसी ने भी जो इस घटनाक्रम का विरोध करा, उसने कभी भी कहा इनकी जांच होनी चाहिए कि कैसे लगातार भेज रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और किस रूट से भेजे जा रहे हैं ये पूरे के पूरे जो है। तो अब ये और जहां तक मिलिट्री प्लेन से लाने की बात है, तो क्या हम ये चाहते हैं कि मिलिट्री प्लेन को मुड़ा दें उसको जाकर के? क्या मतलब हम चाह क्या रहे हैं? सबसे पहले तो हम स्पष्ट हो कि हम चाह गए, जिस इंसानियत की बात की जा रही है, अगर अमेरिका इंसानियत दिखाता दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं होता, उसके भी 2 टुकड़े हो चुके होते जैसे हमारे टुकड़े हुए हैं। इंसानियत नहीं होती, जब देश की चलाने की बात होती है ताकत चाहिए होती है, और ताकत ऐसे ही दिखाई जाती है जैसे अमेरिका दिखा रहा है। अमेरिका जिनको यहाँ भेज रहा है, अगर अमेरिका उनको चाहे तो जेल में सड़ा देगा जीवन भर के लिए उन लोगों को, वहां उनके यहाँ अवैध रूप से घुसे हुए उनके घर में हो। यहाँ आत्मरक्षा का अधिकारी होता है, हमारे घर में कोई घुसे गोली मार देगा तब मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो हम चाह क्या रहे हैं? उनके यहाँ भेज रहे हैं, सबसे बड़ी शुक्र है उनको जेल में सड़ाने को वापिस भेज रहा है। और जो अवैध तरीके से घुसे हुए हैं उनको भेड़िया, देखिए भारतीय होने के नाते में दुख तो जरूर है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आप एक देश के नाते सोचिए। अमेरिका ताकतवर इसीलिए है कि देश के नाते सोचता है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा और मारने के बाद उसकी कब्र भी पानी के अंदर बना दी। हमारे यहाँ क्या संभव है? उसकी मजार बन जाती है उसकी यहाँ पे जो है। तो ताकत, जब देश को चलाना होता है, देश को आगे बढ़ाना होता है, तो ताकत के साथ काम करना पड़ता है, निर्दयता के साथ काम करना पड़ता है। अमेरिका वही कर रहा है। अमेरिका के लिए देखिए, हम बात करें खर्चा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए खर्चा है ये कुछ भी जहाज को भेजना जो है वहां पे। वो दिखा रहा है कि मैं अभी यहाँ पे नहीं घुसने दूंगा। अब जहां जहां अवैध अप्रवासी बसते हैं, जाते हैं, वो वहां क्या होता है? इंग्लैंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंग्लैंड के अंदर कई शहरों के अंदर वहां के मूल निवासी अब जो अल्पसंख्यक हो चुके हैं, बाहर के लोग वहां पे उनको डिक्टेट कर रहे हैं। कई शहरों में शरीयत लागू हो चुकी है इंग्लैंड के अंदर जो है। तो अमेरिका जो कर रहा है, उस अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो देश के साथ में ये वादा करके आया कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है। अमेरिका के लिए काम करना या किसी भी देश के लिए काम करना, उस देश के नेता का पहला कर्तव्य होना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री वहां गए तो सबसे पहला प्रधानमंत्री के लिए काम ये होना चाहिए कि हमारे देश के लिए क्या ठीक है।
चारों तरफ की जो समस्या है हिंद महासागर से लेकर के चीन, उनके लिए क्या समस्या है, ये समस्या नहीं है। अधिकारियों के लेवल की बातचीत होती है किस तरह से आए, किस तरह से नहीं आएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री स्तर को अगर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, देश की सबसे बड़ी कमजोरी वही है। और हम उनको चाह क्या रहे हैं, हम क्या मतलब कि मिलिट्री जहां तक बात कर रहे हैं, जिस मिलिट्री प्लेन की हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर ऐसे लगे होंगे वैसे लगे होंगे, लेकिन क्या मतलब कि इंडिया की मतलब कि जो आर्मी है उसको चाहता है कि उसको वहां पे मना कर दें, उनको अंदर जाकर जिस देश का उदाहरण दिया जा रहा है उस देश के संबंध कैसे, कितना सैंक्शन उस देश पे लगे हुए हैं और क्या वहां की इकोनॉमी की हालत है कि हम चाहते हैं भारत भी अपनी जो अवैध जो गलत तरीके से वहां गए हैं उनके लिए भारत अपने पूरी सब साख को दांव पे लगा दे। मतलब सबसे पहले तो हमें स्पष्ट अपने आप को क्लियर हो ना कि हम चाह क्या रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि देश में जो घुसने अलग गलत तरीके से देश में घुसे हैं उनके साथ हम क्या व्यवहार करते हैं। आप क्लियर दिख रहा है, आपको ओसामा बिन लादेन याद आ रहा है, आपको सिर्फ मुसलमान याद आ रहा है, आप तो क्लियर, आपका तो मानसिकता क्लियर दिख रहा है, आपको एनआरआई दिख रहा है। भारत के प्रति थोड़ा सम्मान की बात तो करें। आप बताइए ना आपसे भारत के प्रति सम्मान नहीं किया है, अरविंद साहब बैठ के इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए चैनल पे। आप ओसामा बिन लादेन का नाम ले रहे हैं, यहाँ पे क्या मतलब है ओसामा बिन लादेन का? भारत की बात हो रही है, भाइयों से बात हो रही है, आप यहाँ बैठ के दलाली कर रहे हैं बीजेपी की, दलाली वाली बात कर रहे हैं, बैठ के इंसानियत की बात कीजिए। बीजेपी वाले शायद दलाली कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? जान साहब ने एक्सेप्ट किया कि हाँ तो पाकिस्तान यहाँ बैठ के गलत रास्ता अगर वो इंसान नहीं है बैठ के कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बिना मतलब दिखाते हैं, बिना मतलब की बात करते हैं, बताइए ना कौन सी देश की बात कर रहे हैं भारत के बारे में ऐसा पूछते हुए आप कैसे लोग की बात बताइए ना। आप बिना मतलब की बात करें, बताइए ना कहाँ किस प्रयागराज में बात करें मुसलमानों को बैन किया गया, बताइए ना कौन सी मस्जिद के अंदर आश्रम की गई है। ओसामा बिन लादेन क्या मतलब हमसे ठीक किया हमारा क्या ओसामा बिन लादेन इतना प्रेम क्यों छलक रहा है भाई ओसामा बिन लादेन के नाम पर? क्या प्रेम छलक रहा है भाई आपको? ओसामा बिन लादेन राष्ट्रीय आतंकवादी था, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी, प्रेम क्यों? आतंकवादियों के प्रति इतना प्रेम क्यों छलक रहा है कांग्रेस का? ओसामा बिन लादेन की घटना को यहाँ जो प्रयागराज में जो हो रहा है वहाँ पे है क्या? आप सुनिए ना, आप ये कहने का क्या मतलब है? हमें किसी और धर्म के जाने की इजाजत दिलवाएंगे क्या? इंसानियत का नाम आप लोग बापू के हत्यारे रहे हैं, माफी भी रहे हैं, आपको क्या पता दुश्मनों से कैसे लड़ा जाता है? आप सर्जिकल स्ट्राइक को आप आर्मी सम्मान की बात कर, सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये जो एक विषय है, ये जो एक विषय है भारतीयों के नाते ये बात सबको लग रहा है, दुख पहुंच रहा है। मैंने पहले ही एक बात शुरुआत में कह दी थी, ये पॉलिसी जो भी है, जैसी भी है, जिसका भी हवाला दिया जा रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक संबंध भी तो होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं तो कह रही हूं कि ठीक है वो लोग गए भी, ये एक दूसरा एंगल है, वो क्यों गए, गलत तरीके से गए, अपनी रोजी रोटी के लिए गए, जो भी किया गलत तरीके से गए, सीधी बात है, गलत किया है, गलती की सजा होती है, लेकिन एक इंसानियत होती है। हम उसको उस लाइन से जोड़ रहे हैं। आज हमें पेन हो रहा है, उनकी पॉलिसी है बांध कर लाने की, वो बांध कर लाएं, लेकिन इस तरीके से जकड़ कर लाना महिलाओं को भी, जबकि वो उन लोगों को रोक है, बच्चों को रोक है, फिर आप इस तरह से क्यों करें? बात उस चीज की है। तो क्या हम जिस दोस्ती को देख रहे थे, जिस एग्जाम्पल सेट को हम भारत अमेरिका की देख रहे थे, मुझे लगता है एक वर्ड यदि मोदी जी कह दें जिस तरह से उनकी दोस्ती है, मुझे नहीं लगता कि कुछ उसमें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात मुझे ये भी लगती है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस हुई, मैंने फिर बोला पॉलिसी एक्सेप्टेबल है, जिस देश की जो पॉलिसी है वो चलाएगा, उसे हम और आप नहीं रोक सकते, लेकिन एक मानवीयता और इंसानियत की बात थी जो देखकर अच्छी नहीं लगी, इसलिए शायद ये चर्चा आई और लोगों ने इस पर सवाल उठाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर एक और कहना चाहती हूं कि यदि मान लीजिए आप उनको नहीं भी बांधते, समझिएगा, यदि उनको नहीं भी बांधते तो क्या वो लोग भागने की कोशिश करते? क्या वो प्लेन से कूदते? इतना तो उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि यहां से भागने की कोशिश करना और कूदना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना, कोई गुंजाइश नहीं है तीसरी, तो ऐसा तो वो कुछ भी नहीं करते। फिर आप मिलिट्री प्लेन दे रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी है, तमाम चीजें हैं, ये एक पहलू भी सोचा जाना चाहिए यहां पर। ठीक है, केसी जैन जी बोलिए। देखिए राखी जी, इन सारी चीजों पे हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, सारी चीजों पे बातचीत चल रही, लेकिन अभी जो बात आदरणीय अरविंद जी ने कही, हर देश की एक पॉलिसी है और वो सिर्फ भारत देश के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनका मतलब सिर्फ भारत देश या किसी देश से नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका इतना देख रहा है कि हमारे वहां जो घुसपैठ करेगा उसको हम वापस भेज दे रहे, इतना क्या कम है क्या? और जो बात बार बार हो रही है प्रोटेक्शन को लेकर के कि भाई वो गलती से घुस गए, कमाने गए थे, तो ये सारे जवाब अमेरिका नहीं सुनेगा। अमेरिका तो उनको अभी आप कह रहे आतंकवादी नहीं है, ऐसा बिहेव क्यों? आतंकवादी होते तो बिहेव कुछ और होता, तब वो वापस नहीं आ जाते देश में। जो देश में वापस भेज रहे हैं ना, ये प्रोटेक्शन में कह देना कि वो आतंकवादी नहीं है तो देश को वापस नहीं भेजते, फिर उनके साथ दूसरा व्यवहार होता। एक चीज और, अभी जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, बार बार उन्होंने इतने मतलब 2 मिनट में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को कोसने का काम किया।
इतने अच्छे संबंध हैं और बेइज्जती हो रही है, अपमानित हो रहे हैं। अरे कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने क्या किया था, इंदिरा जी ने क्या किया था, राजीव गांधी जी ने क्या किया था, आपको याद होगा। सुन लीजिए, सुन लो भाई, अरे साकिर भाई सुन लो, सुन लो साकिर भाई, सुन लो, कांग्रेस को जान लो। आप कांग्रेस के नेता तब भी कांग्रेस को नहीं जानते। एंडरसन को कौन बेच के आया था? भोपाल गैस त्रासदी के एंडरसन को राजीव गांधी अपने प्लेन में बैठा के छोड़ के आए थे। यहाँ पे हजारों लोग मर गए थे। उस दोषी को, एंडरसन को ठीक है, चलिए देखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। केसी जैन जी, मैं बस आपको एक बात कहना चाहती हूँ। केसी जैन जी, बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने सबकी बातों को सुना है, मैं सबकी बातों का सम्मान करती हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो जेन्युइनली आई हैं, उनको हमें समझने की जरूरत है। 1 मिनट का समय दे दीजिए, मेरी बात आ जाए, जल्दी से अपनी बात खत्म करता हूँ। थोड़ा जल्दी से। साकिर जी को चुप रहे, मेरी बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। शाकिर जी, शॉर्ट में अपनी बात खत्म करता हूँ, बहुत शॉर्ट में। देखिए, इनको याद नहीं होगा जब भोपाल गैस त्रासदी यहाँ पर हुई थी, हजारों लोग मरे थे। उस एंडरसन को अपने प्लेन में बैठाल करके छोड़वाने का काम राजीव गांधी जी ने किया था। ये है कांग्रेस का काला चेहरा। तब जो है दर्द नहीं हुआ था, हजारों भारतीय मर गए थे, दर्द नहीं हुआ था, दर्द नहीं हुआ था ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, हम डिपोटेशन की बात कर रहे हैं, हम एंडरसन पे क्यों जा रहे हैं, हम गैस कांड पर क्यों जा रहे हैं? कड़ियां आप लोग जोड़िए, मगर ऐसी भी मत जोड़िए जिसका कोई एक अर्थ ना निकले यहाँ पर प्लीज इस चर्चा में। ठीक है, मैं केसी जैन जी बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, केसी जैन जी, बार बार एक बात आ रही है ना कि वो लोग रोजी रोटी के लिए गए, अवैध तरीके से गए, सारी चीजें अलग है, ये एक विषय है, छोड़ दिया इसलिए आतंकवादी नहीं थे। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन वो लोग हैं, कौन से ऐसे एजेंट यहाँ पे सक्रिय हैं जो लगातार वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के उनके माध्यम से जा रहे हैं, डंकी रूट से जा रहे हैं। ये तो सरकार को देखना पड़ेगा ना कि कहाँ के कितने लोग अमेरिका पहुंचे हैं अवैध रूप से, तो किस तरीके से वो चले गए, वो कौन से ऐसे एजेंट सक्रिय हैं जो ये तमाम चीजें करवा रहे हैं और इस तरह से उनको पहुंचवा रहे हैं। तो ये हमको भी देखना पड़ेगा यहाँ भारत में कि इस तरह की जो लॉबी काम करती है वो लोग कौन है, ये हमें भी चिंतन मंथन करना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा आएगा अनुपम जी आपसे। अनुपम जी, एक छोटा सा सवाल, ये तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं भाई, नहीं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं आने दे रही हूँ सर, मैंने तो एक सटीक बात इसलिए रखी यहाँ पे क्योंकि आपने कहा जो लोग गए गलत था, अवैध थे, तो वो अवैध और गलत क्यों हुए, ये हमारे देश का चिंतन विषय है, क्योंकि हमारे देश वाले जा रहे हैं, अमेरिका वाले नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है अनुपम जी, डोनाल्ड ट्रंप यदि ये कहते हैं या ये बताने की कोशिश होती है, जब ये जानते हुए कि एक सिविल प्लेन से ज्यादा कॉस्ट पे हो रही है एक मिलिट्री प्लेन को भेजने के बाद, कम से कम 5 गुना ज्यादा, जितना मैंने आज इस विषय को पढ़ा देखा है, उसके बावजूद वो सिर्फ अपना एक प्रभावशाली रुख बताना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए इतना खर्चा वहन करेगा अमेरिका, इतनी सारी चीजें वो कर रहा है, क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से एक्सेप्टेबल है? देखिए राखी, निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वो अजीबोगरीब चीजें कर रहे हैं। हम सब ने देखा है कि लगातार वो सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि वो अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन जैसा अभी अरविंद जी कह रहे थे कि एक शासक के तौर पर निर्दय होना बहुत जरूरी है, तो मैं इस चीज का विनम्रता से विरोध करता हूं कि निर्दयता जरूरी नहीं है। आप एक स्टेट्समैन बनकर के रह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक देश के बहुत बड़े नेता हैं, एक देश के राष्ट्रपति हैं और पूरी दुनिया में अच्छी खासी साख रखते हैं, तो उनको अपना आचरण निर्दयी होने के बजाय एक बेहतर तरीके से करना चाहिए था। और हिंदुस्तान के नजरिए से अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ, आज ही मैं पढ़ रहा था ये पूरी घटनाक्रम में कि अभी हिंदुस्तान के लोग जो वहां पे इलीगली गए हुए हैं, चाहे वो मैक्सिको के थ्रू गए हों, चाहे कनाडा के थ्रू गए हों, वो वहां पर एसाइलम सीख कर रहे हैं, यानी कि वहां पर वो कोर्ट के आगे गुहार लगा रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान में हमको परेशान किया जाता है और हमको जो है हिंदुस्तान में सही खतरा है, इसलिए हमको अमेरिका में घुसने दिया जाए। और ऐसे लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। देखिए कितना दिलचस्प है, 2023 में 2 साल पहले ऐसे लोगों की संख्या 5,000 एप्लीकेशंस अमेरिकन कोर्ट्स में आई थी कि हिंदुस्तानी लोग इलीगली अमेरिका के बॉर्डर पर खटखटा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको एसाइलम दे दिया जाए, पॉलिटिकल एसाइलम दे दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में हमको न्याय नहीं मिल रहा है। और 2024 में इनकी संख्या में 10 गुना इजाफा हुआ। ये मेरी नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट है, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर बाकायदा एक रिसर्च करी हुई है। 10 गुना ज्यादा, 51,000 लोगों ने एसाइलम सीख किया है पिछले साल, और सबका यह कहना है कि हिंदुस्तान में हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है।
तो निश्चित तौर पर ऐसा तो है नहीं कि इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और अगर न्याय नहीं हो रहा है तो अगर मैं मोटा मोटी समझूं तो अगर कोई एक माओवादी बेल्ट का आदमी, नक्सलवादी बेल्ट का आदमी ये कहे या पूर्वोत्तर का व्यक्ति ये कहे कि भाई हमारे साथ तरह तरह के जुर्म हो रहे हैं, तो एक बार फिर भी समझ में आती है बात। या कोई अल्पसंख्यक ये मान के बोल दे कि भाई हिंदुस्तान में मुझे रहने नहीं दिया जाता, मैं अल्पसंख्यक हूं, या कोई दलित या पीड़ित इस तरह का बोल दे, जिसको एक परसेप्शन के आधार पर फिर भी समझ में आती है। लेकिन ये कौन लोग जो असाइलम मांग रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि हरियाणा, पंजाब और गुजरात के लोग हैं। मैक्सिमम इनकी 70-80% लोग ऐसे हैं, यानी जिनके पास अच्छा खासा सब कुछ है, पैसा है, मिडिल क्लास के लोग हैं, सब कुछ बेच करके वहां पहुंच गए और एक बहाना ढूंढ रहे हैं। तो हमको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हम क्या दे रहे हैं अपने नागरिकों को। हमको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम अपने नागरिकों को किस तरह का बना रहे हैं कि वो हमारे देश में रहते हैं, हमारे यहाँ खाते हैं और उसके बाद ऐसे इलीगल तरीकों से विदेश पहुंचते हैं और वहां जाकर के अपने देश के खिलाफ बातें बोलते हैं। तो ये इससे एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मैं डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक नहीं बन सकता कि वो निर्दयी है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक बनना चाहता हूं जो कि निर्दयी नहीं है और जो कि जिनको इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि साहब हमारे नागरिक हैं, चाहे वो हमारे देश को बुरा भला ही कह रहे हैं, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है। उनको भी एक इंसान के तौर पर रहने का अधिकार है, उनके भी वो सारे राइट्स हैं जो कि पूरी दुनिया में मिलते हैं। तो उनको ससम्मान भारत को चाहिए था, उनको ले आता और उनके ऊपर यहां मुकदमे चलाता, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने उनको मिलिट्री प्लेन से आने दिया, भारत ने उनको भेड़ बकरियों की तरह जंजीरों में बांध कर लाते हुए देखा और एक के बाद एक 3 प्लेन हमने आते हुए देखे। उसके बाद भी हमारी सरकार एक पॉलिसी की बात कर रही है और वही पॉलिसी मैं ये भी कहना चाहता हूं राखी जी, अगर एक रशियन नागरिक को, अगर एक इंग्लैंड के नागरिक को या जर्मनी के नागरिक को अमेरिका इस तरह भेजेगा तो उसके बाद क्या होगा, आप सोच करके देखिए। अमेरिका कितना ही बड़ा सुपर पावर है। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखेगा मोहम्मद अली शाह जी, ताकि मैं उसके बाद शाकिर जी की भी बात को सुन पाऊं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल मैंने यहाँ पे रेज किया और वो ये था कि क्या हमारे लिए ये चिंता और मंथन का विषय नहीं है कि इस तरह के जो एजेंट हैं, लोग जाना चाह रहे हैं, वो क्या बोलकर जाना चाह रहे हैं, ये अलग बात है। अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी जमीनें बेचकर वो डंकी रूट से दूसरे एजेंट के माध्यम से इतनी पीड़ाएं कष्ट सह के वहां जाते हैं। आज क्या हुआ, आज वापस आ गए, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। मांगेंगे किस मुंह से आप सरकार से किसी भी चीज को मांगोगे? गलती तो आपने की, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो उनको पहुंचा रहे हैं उनको भी तो देखिए, क्यों उन लोगों पे कैसे लगाम लगाएं? बिल्कुल अखिल जी, बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। देखिए, हम कहीं पे भी जाते हैं, सिक्योरिटी प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम कहीं पे भी किसी के घर चले गए तो अगर जा रहे हैं तो गार्ड आपको एंट्री कराएगा, रजिस्टर कराएगा, ये वो। अब इलीगल गैर कानूनी तरीके से आप घुस रहे हैं अंदर, तो जाहिर सी बात है कंसर्न जताना वाजिब है हर किसी का भी। सिक्योरिटी अगर पकड़ ले कि आप गैर कानूनी तरीके से घुसे हैं यहाँ पे, पकड़ लेगी, लेकिन उसके बाद जो डील करेगी उसका एक तरीका होता है। वो तरीका सॉरी अमेरिका ने वायलेट किया है, मैं अनएथिकल तरीके से, मतलब मैं 2 गलतियां कभी सही नहीं होती हैं। वो लोग वहां पर पहुंचे, जी हाँ मैं मानता हूं उन्हें गलती करी, मगर ऐसी कोई गलती नहीं करी, अपराध नहीं किया कि आप हथकड़ी से मांग के कोई स्मगलर या टेररिस्ट या आतंकवादी तो नहीं घुस गया वहां। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जी हाँ मैं मानता हूँ, अगर हिंदुस्तान में घुसपैठिया आ जाएं, हम उनको निकाल दें। अब सीए, एनआरसी, एनपीआर ये सब निकल रही हैं। हम जो इलीगल इमिग्रेंट्स कहीं पे भी कोई से भी हो, कहीं से भी आए हों, किसी भी कौम, किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश, किसी भी वेशभूषा, कहीं से भी आए हों, भाई इलीगल इमिग्रेंट्स स्ट्रिक्टली नो है। ठीक है, अगर एट द सेम टाइम एक सबूत भी होना चाहिए कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स। बिल्कुल ठीक है, मैं रोकूंगी मोहम्मद शाह जी। शाकिर जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसने देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसने देश को एक गुलदस्ते की तरह सजा के ओसामा बिन लादेन के नाम पे भड़क क्यों गए? मुझे फक्र है कि हमारे हत्यारे नहीं थे। ओसामा बिन लादेन से इतना प्रेम क्यों है, ये भी बता दीजिए। और देशभक्ति की बात करता हूं। से इतना प्रेम क्यों है कांग्रेस को? प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले शक्ति के सामने सरेंडर कर रहे हैं। शक्ति के सामने सरेंडर करने वाले कायरों को मैं
ओसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया। अब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, कांग्रेस क्या कर रही थी? अरे गोदरे लेते ओसामा बिन लादेन को, गोदरे लेना चाहिए था कांग्रेस को। जितने आतंकवादी उनको सबको गोद ले लिया कांग्रेस। ठीक है, चलिए क्योंकि समय हो गया है अरविंद जी, बहुत जल्दी से सर प्लीज। ठीक है अरविंद जी अपनी बात रखिए। शाकिर जी, केसी जैन जी प्लीज रुक जाइए सर, समय हो गया प्लीज। इसके बाद दो विकल्प है कि या तो जो अवैध रूप से घुसे हैं उनके ऊपर मुकदमा चला करके अपनी जेलों के अंदर डालें, या जो दूसरा विकल्प अमेरिका ने चुना है, ये विकल्प अच्छा विकल्प है, तरीका कैसे भी हो, लेकिन हम मान सकते हैं बच्चे ही है। क्योंकि अगर अमेरिका इनके अंदर मुकदमा अपने यहाँ अवैध रूप से घुसने का मुकदमा अमेरिका के अंदर इनके अंदर चलता तो इनको कोई जमानत देने वाला भी नहीं मिल पाता वहां से। तो अमेरिका ने जो तरीका यहाँ पे उनको अपनाया कि मुकदमा चलाने के बजाय उनको उनके देश में भेज दे, ये अमेरिका ने अच्छा कदम उठाया। और जहां तक निर्दयता की बात है, निर्दयता कहने का मतलब ये है कि देश अमेरिका सबसे ताकतवर देश ऐसे ही नहीं बन गया है क्योंकि वो देश हित सबसे ज्यादा आगे रखता है, उसके लिए किसी भी कीमत को चुकाना पड़े, अमेरिका चुकाता है, इसलिए सबसे ताकतवर देश है। क्या अमेरिका के अंदर ये संभव है कि जैसे रोहिंग्याओं के लिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डल गई कि इनके लिए शिक्षा, इनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया कि अमेरिका में संभव है ये। अगर इंसानियत का मतलब ये है तो ऐसी इंसानियत जो देश अपनाएगा देश बर्बाद, उसकी देश की बर्बादी उसकी तय है। और हमारा देश पहले भी भुगत चुका है, देश के 2 टुकड़े हमारे पहले भी हो चुके हैं इसी तथाकथित इंसानियत के नाम पर। और जो इंसानियत देश नहीं दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, देश तरक्की करते हैं, अपनी जनता का हित रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन लोगों का हित रख रहा है, अमेरिका का हित सबसे ज्यादा आगे रख रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप से बाकी देशों के नेताओं को भी सीखना चाहिए कि देश हित कैसे रखा जाता है, देश हित कैसे चलाया जाता है। और मोदी को भी ये सीखना चाहिए कि देश हित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इंसानियत, तथाकथित ये चीजें, धर्मनिरपेक्षता, ये सिर्फ किताबी बातें हैं। चलिए देखिए, सबके अपने अपने मत हैं, होनी चाहिए जिससे देश का फायदा हो। मत सबके अपने अपने हैं, उम्मीदें सरकार से हैं। देख लेते हैं, अभी तो बहुत लोगों को आना बाकी है, क्या कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर और इसी विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बात तो है, डिपोटेशन से शर्मसार हुए हैं, जाहिर तौर पर शर्मसार तो हुए हैं। और क्या दोस्ती का यही उपहार है? दोस्ती तो पक्की है, लेकिन वो दोस्ती इस चीज को रोक क्यों नहीं पा रही? आखिर क्यों वो तस्वीरें आ रही हैं जो भारतीयों को शर्मसार भी कर रही हैं, पीड़ा भी दे रही हैं, दर्द भी दे रही हैं, सवाल भी खड़े कर रही हैं? क्या ये तस्वीर बदलेगी? क्या कुछ और सामने आएगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।